वर्क वीज़ा कितने तरीके के हैं कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो कितने तरीके के वर्क वीज़ा पे वो आ सकता है। सो ये 3 जो वीज़ाज़ हैं ये मेन तरह के हैं। अभी जैसे जो मेरी ऑडियंस को ऑफर आया है उसमें ये था कि एक एजेंट ने उनको बोला है कि ये आपका ऑफर लेटर है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाओगे। तो अगर ऐसा किसी को ऑफर लेटर दिया जाता है तो उनको क्या क्या ध्यान रखना है कि ऑफर लेटर से पहले क्या क्या चीज़ें रहती हैं। कोई काम नहीं किया है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। वैसे कितना ईजी है कि कोई इंडिया से वर्क वीज़ा लगा के आ जाए ऐसे। इम्पॉसिबल। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भाई सीन ऐसा है कि आजकल ना स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो आपका स्टूडेंट वीज़ा हो या वो आपका टूरिस्ट वीज़ा हो या वो आपका हो वर्क वीज़ा, जिसको लेके हमने ये वीडियो बनाई है। इसके अलावा अगर आप डिटेल में ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो कि वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है और ऑस्ट्रेलिया कैसे आना है, सही तरीका क्या है, ताकि आप अपने जो पैसे हैं किसी फ्रॉड एजेंट के हाथों मत गवा दो, तो इसलिए हमने एक कोर्स बनाया है जिसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करी गई है। फ्रॉम स्टार्ट से लेके आपकी PR तक के बारे में, यहाँ पे आके सेटल कैसे होना है, घर कैसे लेना है रेंट पे, आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, आपकी प्रोफेशनल जॉब कैसे होगी और रिज्यूमे टेम्पलेट और हर एक चीज़ के बारे में हमने बात करी है। तो अगर आप भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप जाके चेक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल्स के थ्रू। थैंक यू। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सुमन दुआ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं बीच में स्पेसिफिक वर्क वीज़ा को लेके कि वर्क वीज़ा का क्या सीन रहता है, कि इंडिया से किस तरीके से लगवा सकते हैं, कौन सी जेन्युइन रास्ते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी एक ऑफर लेटर था एक भाई का उसके बारे में। तो उसके बाद मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो मैंने सोचा कि हर एक को रिप्लाई देना सही नहीं है ऐसे बार बार, तो बेटर है कि एक अच्छे तरीके से वीडियो बना दी जाए। तो आज हम बात करेंगे सुमन दुआ के साथ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू फॉर हैविंग मी नवजोत। हाँ जी, तो पहले आप थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को आप इंट्रोड्यूस कर दो अपने बारे में, कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में। ओके, मेरा नाम सुमन दुआ है, मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। मेरा MARN नंबर 18000859 है और आई एम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम लास्ट 7 years, a bit more than 7 years now. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो पहले तो आप ये समझा दो कि वर्क वीज़ा कितने तरीके के हैं कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो कितने तरीके के वर्क वीज़ा पे वो आ सकता है। ओके, देखो मेन जो वर्क वीज़ाज़ हैं वो हैं 3 तरह के। 482 जो कि एक टेम्प्रेरी स्किल्स शॉर्टेज एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। देन वी हैव गॉट 186 विच इज़ अ परमानेंट वीज़ा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। And then we've got 494 which is a regional employer sponsored visa, मतलब your employer has to be in the regional area. So ये 3 जो वीज़ाज़ हैं ये मेन तरह के हैं, और भी 1-2 हैं जैसे अभी मेड्स प्रोग्राम है, कई लोग उसको भी वर्क वीज़ा बोल देते हैं, बट दैट्स एक्चुअली नॉट रियली अ वर्क वीज़ा। बट जो मेन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है जिसमें आपको एक एम्प्लॉयर की मदद चाहिए है वीज़ा लेने के लिए, वो ये 3 तरह के हैं। ओके, तो अभी जैसे जो मेरी ऑडियंस को ऑफर आया है उसमें ये था कि एक एजेंट ने उनको बोला है कि ये आपका ऑफर लेटर है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाओगे। तो अगर ऐसा किसी को ऑफर लेटर दिया जाता है तो उनको क्या क्या ध्यान रखना है कि ऑफर लेटर से पहले क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखिए, पहले तो अगर आप एज अ एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है भी है जो बोले कि आई विल स्पॉन्सर यू, दे कैन नॉट स्पॉन्सर यू, क्योंकि एज अ एप्लीकेंट आप वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 482 वीज़ा को लें तो मिनिमम उसमें है कि 1 साल का आपको फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी हो और उससे मिलती जुलती आपके पास पढ़ाई भी हो। तो अगर आप सोचो कि आपने अभी ग्रेड 12 किया है, कोई काम नहीं किया है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और आप सोचो कि आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देगा, दैट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? सो इन दैट केस यू हैव टू चेक कि अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो, देन हाउ कम समबडी कैन फाइंड एन एम्प्लॉयर फॉर यू। ओके, मेरे को एक चीज़ और जाननी है, जैसे उसमें ये भी था, एक बंदे का क्वेश्चन था, वो कह रहे कि भैया मेरे को जो ऑफर लेटर बताया मेरे माइग्रेशन एजेंट ने, वो कह रहा सब सही है, आपने वहाँ जाना है, बाद में उस कंपनी में आप काम करो या ना करो, आप कहीं भी कर सकते हो। देखो ऐसे नहीं है, जैसे अगर कंपनी आपको कोई स्पॉन्सर करती है तो यू गो एंड वर्क देयर, बट अभी क्या हुआ है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आपको उस कंपनी के साथ काम नहीं करना तो आपको डिपार्टमेंट 180 डेज देते हैं कि आप जाके कहीं और काम ढूंढ लो, नया स्पॉन्सर ढूंढ लो। बट अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, कि आपको कई बार नया स्पॉन्सर नहीं मिलता क्योंकि नॉमिनेशन दोबारा डलनी है, वीज़ा दोबारा डलेगा, सब कुछ दोबारा होगा,
और अगर आपको वो नहीं मिलता तो यू आर इन ब्रीच ऑफ योर वीजा कंडीशन. सो इट्स नॉट दैट फ्लेक्सिबल, तो आई वुड चेक द फैक्ट्स अगेन. ओके, तो मतलब उसमें ये है कि अगर आपको किसी ने एक ऑफर लेटर पे बुलाया है, स्पॉन्सर किया है, तो आप ये नहीं कहीं भी ऐसे जाके काम कर लोगे, आपको अगला बंदा भी कोई ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पॉन्सर करे. बिल्कुल. ठीक है. ओके, तो बाकी जो आपने ये तो हो गया एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वाला. कोई वैसे भी होता है, जैसे अभी कुछ ये भी थे कि ओपन वर्क वीजा है जी, कुछ नहीं मतलब कि जस्ट वीजा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपका वर्क वीजा लगवा देंगे, तो वो क्या सीन है? देखो, अगर वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, पहले तो आप लाइक आई सेड, आप अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो आपका क्या प्रोफाइल है, आपकी पढ़ाई कौन सी है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कौन सी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं. ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी होनी चाहिए ना, जैसे 482 लिस्ट है, 186 लिस्ट है, वो सेम लिस्ट है यार. CSOL है उसका, आप चेक कर सकते हो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, कंसोलिडेटेड स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट. और 494 जो अलग वीज़ा है, जिसमें आपको रीजनल एरिया में एम्प्लॉयर चाहिए, उसकी अलग लिस्ट है. अब 494 वीज़ा के लिए 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 186 के लिए 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 482 के लिए 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 482 के लिए 5.5 इंग्लिश चाहिए कि आपके पास है. बिना इंग्लिश रिक्वायरमेंट में अगर आपको कोई बोल रहा है, देन आई वुड अगेन चेक कि मतलब सही है कि नहीं है. कंपनी का नाम अगर आपको बताया है, आप कंपनी के बारे में सर्च करो, कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है. आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. हमारे तो अगर आप देखो, ऑस्ट्रेलियन की जो एसिक वेबसाइट है, ABN लुकअप है, ACN लुकअप है, कंपनी नेम आप सर्च कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन चेक. सो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ ट्रस्ट एनीवन की कोई भी कुछ भी बोल दे, आप अपने चेक्स कर सकते हो. ओके, वैसे कितना इजी है कि कोई इंडिया से वर्क वीजा लगवा के आ जाए ऐसे? देखो, आई वुडंट से इट्स इम्पॉसिबल. ऑफ कोर्स ऐसे होता है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली इन IT सेक्टर. दे कम हियर ऑन वेरियस वर्क वीजाज, स्पेशली 482 जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं वो हायर करती हैं. रजिस्टर्ड नर्सेज भी आती हैं, कई बड़े टीचर्स भी आते हैं ओवरसीज से. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. अगर आपको लग रहा है आप स्किल्ड एप्लीकेंट हो, आपके पास वो स्किल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चाहिए. आप देखो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कितने आते हैं ओवरसीज से, बट अगर इंडिया से कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर आ रहा है, मोस्टली ऑक्यूपेशंस को स्किल्स असेसमेंट चाहिए. अगर आपको कोई बोले कि एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी नहीं चाहिए, और आप आ जाओ एज अ कारपेंटर, यू थिंक दैट्स ट्रू? दैट्स नॉट ट्रू, राइट? मे बी आप कारपेंटर काम कर रहे हो बट स्किल असेसमेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या सिर्फ पढ़ाई की है. तो अगर कोई बोल रहा है, देन अगेन आई वुड चेक कि आप तो मीट ही नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट वीज़ा की. तो अगर वो आपको एम्प्लॉयर ढूंढ भी देंगे, आपको तो कभी वीज़ा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप वीज़ा की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो. तो थोड़ी सी और चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी. काफ़ी कुछ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, जैसे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, नवजोत में भी पुट द लिंक टू डिपार्टमेंट वेबसाइट. उसमें ऑक्यूपेशन लिस्ट है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वीज़ा है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हो. लाइक आई सेड 5.5 इंग्लिश के चाहिए आपको 482 वीज़ा के लिए. तो अगर आपके पास इंग्लिश नहीं, उन्होंने मांगी भी नहीं, तो दैट्स डेफिनेटली फेक, इजंट इट? उन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आपसे मांगे और डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं कि वर्क वीजा. अगर आपको बोल रहे हैं कि वर्क वीजा दे रहे हैं, उन्होंने आपकी एलिजिबिलिटी चेक भी नहीं की, तो आर दे इवन कंसर्न्ड कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, और दे आर जस्ट ट्राइंग टू रन अ स्कैम, यू नो? क्योंकि इसमें बहुत सारे एजेंट्स का वही कहना है ना कि आपको सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया पहुंच के देना है, पर ये छोटी सी फीस है 1 लाख रुपए या 50,000 या 1.5 लाख, ये हमको पहले दे दो क्योंकि ये तो आपकी वीजा की कॉस्ट है. हाँ, so imagine if they're doing that to 100 applicants a week. That's a lot of money we are talking about. So yeah, like do your checks for sure. कंपनी की डिटेल्स कुछ, और आपका हक है उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेने का. आप भी डिसीजन ऐसे ही थोड़ी बना लोगे, आप सारे फैक्ट्स चेक करोगे, राइट? सो आई वुड से जस्ट चेक विद देम व्हिच वीजा यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच ऑक्यूपेशन, because I've got this experience or I don't have experience. मेरी occupation है लिस्ट में, who is the employer, you know? Skills assessment चाहिए कि नहीं चाहिए, English कितनी चाहिए. तो ये questions आप जब उनसे पूछोगे, I think then you can find out कि ये real है कि नहीं है. आप थोड़ा सा स्किल असेसमेंट को समझा दो ऑडियंस को कि वो क्या होती है, क्या कैसे करनी होती है और कहाँ से होती है वो. ओके, देखो जो 482 वीज़ा है, जिसमें हमें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें हर एक ऑक्यूपेशन में स्किल्स असेसमेंट नहीं चाहिए. ओके, बट कुछ ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं, स्पेशली क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द लिसनर्स हियर फ्रॉम लाइक इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मोस्टली ऑक्यूपेशंस को स्किल्स असेसमेंट चाहिए अगर ट्रेड ऑक्यूपेशन है.
तो अगेन यू हैव टू सी कि विच ऑक्यूपेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस को स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए, 1 ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 5.5 इंग्लिश में चाहिए, IELTS या PTE दोनों मतलब कोई भी चलेगा इंग्लिश टेस्ट। तो ये स्किल असेसमेंट करवा कहाँ से सकते हैं लोग? हर एक ऑक्यूपेशन का डिफरेंट है। अगर ट्रेड ऑक्यूपेशन है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, शेफ है, दे गो टू ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया, वो स्किल्स असेसिंग बॉडी है, उसका भी आई वुड से आप लिंक डाल दो। और जो IT ऑक्यूपेशंस हैं वो हो गई ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी और ACS हो गई, और कुछ काफ़ी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस हैं वो है वेट असेस हो गया, अकाउंटिंग ऑक्यूपेशन है वो CPA हो गया या IPA हो गया। So different occupations, different skills assessing body, but you can also see the skills assessing body of your occupation on department's website. Okay. आप थोड़ा सा आइडिया बता सकते हो कितना खर्चा आता है स्किल असेसमेंट करवाने पे? जी, so again different occupations, different skills assessing body, different fees. तो अगर हम वेट असेस का देखें तो मिनिमम $2,000 प्लस अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए तो ऑन टॉप ऑफ दैट, तो यू लुकिंग एट अबाउट $2,000 फॉर वेट असेस। अगर आप अकाउंटिंग की कर रहे हो तो अराउंड $700 to $800 आई वुड से। अगर आप कर रहे हो ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगेन उसमें भी आगे डिफरेंट है, OSAP है, माइग्रेशन स्किल्स असेसमेंट है, इट वेरीज अगेन, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम $1,000 to $2,000 डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन कौन सी असेसमेंट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल असेसमेंट होगी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की असेसमेंट होगी। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर ऑक्यूपेशन, बट इट विल कॉस्ट यू मनी टू गेट स्किल्स असेसमेंट। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि ट्रेड ऑक्यूपेशन है और बिना स्किल असेसमेंट के आपके हो रहा है, तो आई वुड चेक अगेन, क्योंकि अगेन कई बार कुछ वेवर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे किसी ने जैसे यहाँ पे पढ़ाई की है ट्रेड ऑक्यूपेशन में, यहाँ पे पढ़ाई की है, उनको वेवर मिल जाता है स्किल्स असेसमेंट का। किसी ने इंडिया से करी उसको इंडिया से की है तो उनको नहीं मिलता। सो देयर आर फ्यू अगेन थिंग्स दैट यू विल चेक। तो वेरी हार्ड टू कमेंट कि किसको चाहिए होगी किसको नहीं चाहिए होगी एंड हाउ मच इज द कॉस्ट, बट देयर इज डेफिनेटली अ कॉस्ट इन्वॉल्व। तो क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ डिपार्टमेंट की फीस बता रही हूँ ना, तो आपके जो एजेंट होंगे वो भी अपनी प्रोफेशनल फी भी चार्ज करेंगे ना ऑन टॉप। सो बट आप उससे पहले अगर आप अपनी ऑक्यूपेशन आपको पता है कि किस में वो सोच रहे हैं डालने की, आप अगर वो ऑक्यूपेशन पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कौन स्किल्स असेसिंग बॉडी और कितने चार्जेस हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे बस यही क्वेश्चन थे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू। बाकी अगर किसी को भी कांटेक्ट करना है सुमन दुआ से तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनकी वेबसाइट की और इनके इंस्टाग्राम की, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।